हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो ये टॉपिक जो है ये बायोलॉजी में क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें जनरल पता भी होना चाहिए। इसमें हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ब्लड के फ़्लो के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे फ़्लो होता है। जैसे कि हमें पता ही है हार्ट में 2 टाइप का ब्लड फ्लो होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, मीन्स ऑक्सीजन रिच होता है, और होता है एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये होता है, तो हम ये पढ़ेंगे। और हमें पता ही है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। जैसे फिशेज़ हैं, फिशेज़ में 2 चैम्बर का हार्ट होता है और क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर का हार्ट होता है। तो सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम ह्यूमंस के मैकेनिज़म्स की बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे फ़्लो होता है। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल भी, मतलब लोग ऐसे बनाते हैं हार्ट, बट वो ऐसा नहीं होता है, अंदर से तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बताऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम में सबको हार्ट का डायग्राम बनाना होगा जैसा एनसीईआरटी में बना होता है। ये बस एज एन एक्सप्लेनेशन इसलिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ होता है 4 चैम्बर हैं, तो लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये होता है। यहाँ हमारी लंग्स होती हैं और यहाँ होते हैं बॉडी पार्ट्स, यहाँ होते हैं बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब एक चीज़ हमें इसमें समझनी है कि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ़्लो होता है इस पार्ट में, और जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला, ये वाला ब्लड का फ़्लो होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे फ़्लो होता है, ये भी तो देखना है कि सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है, हम ब्रीथ करते हैं तो आता है, फिर लंग्स से वो चला जाता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, बट कैसे जाता है? वॉल्व्स की मदद से। हमारे हार्ट में बहुत सारे यहाँ वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि हमारा ब्लड का बैक फ्लो ना हो और अच्छे से जा पाए ब्लड दूसरे चैम्बर में भी ना। तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल वो वॉल्व की मदद से जाता है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो हमारे बॉडी पार्ट्स में कैसे जाता है? ये हमारा है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए वो बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल वॉल्स की हेल्प से जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से वो हमारी लंग्स में जाता है, फिर ब्रीद आउट करके निकल जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म होता है। अगर मैं ये फिर से बताऊँ आपको पूरा का पूरा, तो हम फिर से बना लेते हैं, क्योंकि समझ आना चाहिए, ये सबसे मेन बात है, समझ आना चाहिए। तो ये हमारे हार्ट का चैम्बर, यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये है हमारी लंग्स, ये है हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे होता है। तो अब क्या होगा, हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा वॉल्स की मदद से। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा।
तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से निकल के हमारे राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाए, राइट वेंट्रिकल से वो बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से वो चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो आई होप आप समझ आया हो। अब इसका मैं एक चीज़ भी बता देती हूँ। जैसे हमारा जब ब्लड लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा तो वो किसकी मदद से जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरी वेन की हेल्प से। मींस लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से जाएगा। फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल चला गया वॉल से, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा, आयोटा की हेल्प से। ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी हेल्प से जाता है, आयोटा की हेल्प से। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में कैसे जाएगा, वेना कावा की मदद से, वेना कावा की मदद से जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा, तो वो किसकी मदद से जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, पल्मोनरी आर्टरी। फिर हमारे लंग्स में वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। तो ये होता है मेन काम। आई होप सबको समझ आया हो। बस ये टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने बनाया है, बट एग्ज़ाम में हमें पूरा ह्यूमन हार्ट बनाना है। तो आई होप हमें समझ आया हो। और हमारे हार्ट में आपको पता ही है कि हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं, उनको कहते हैं हम कार्डियक मसल्स। क्योंकि और हमें ये तो पता ही है कि जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं तभी तो उनका नाम होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट। ये मैं जनरल बता रही हूँ, इतना पता होना चाहिए इसलिए। और हमारा हार्ट का मेन काम क्या होता है, हमारे हार्ट का मेन काम होता है टू पंप